अब बात उत्तरकाशी के धराली की। धराली में तबाही की ऐसी गवाही जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तबाही की ऐसी गवाही जिसे सुनकर लगता है कि ये तो होना ही था, धराली में ना होता तो कहीं और हो जाता। जब आप धराली के लोगों को सुनेंगे तो पाएंगे ये एक ऐसी विनाश लीला है जिसे टाला तो जा सकता था लेकिन रोका नहीं जा सकता था। टेंशन की बात यह है कि उत्तरकाशी का धराली आज भी उसी खतरे पर बैठा है। लोगों को इस वक्त धराली की धरती एक शमशान जैसी दिख रही है, मृत्यु लोक जैसी दिख रही है, क्योंकि धराली में तबाही का सैलाब आए 55 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक मलबे में दबे इंसान नहीं मिल रहे, जिंदगी का कोई निशान नहीं मिल रहा। धराली में लोगों ने जो देखा है वो बता रहे हैं कि किसी का भाई 40 फीट नीचे दबा है, किसी का रिश्तेदार 3-4 मंजिल नीचे है। धराली का मंजर बहुत भयानक है और सब कुछ एक भयावह सपने की तरह खत्म हो गया। लेकिन चिंता की बात यह है कि धराली का खतरा अभी टला नहीं है। पहाड़ पर खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। पहाड़ पर अभी भी महातबाही का सायरन बज रहा है। यह खतरा क्या है आप देखिए। एक 1.2 वर्ग किलोमीटर जमीन, 30 फीट ऊंचाई, 360 मिलियन घन मीटर मलबा और इसके बीच दबी सैकड़ों जिंदगी। धराली त्रासदी का सबसे बड़ा सच यही है। धराली में क्लाउड बर्स्ट हुआ या फिर ग्लेशियर लेक टूटा, हुआ कुछ भी हो, सच यह है कि पहाड़ पर कुछ तो ऐसा है जो डरा रहा है, फाइनल वार्निंग दे रहा है, क्योंकि तबाही के रेडार पर सिर्फ धराली नहीं है, पूरा हिमालय आ चुका है। पिछले 48 घंटे से सिचुएशन बहुत ही पैनिक है। पहाड़ पर त्राहिमाम मचा है। हिमाचल के किन्नौर में क्लाउड बर्स्ट होता है, 100 की स्पीड से पानी आता है। ओ भाई, ओ पीछे भागो। चमोली में पूरा पहाड़ ही टूटकर जमीन पर गिरता है, दहशत फैल जाती है। जोशीमठ में दरकता पहाड़ लोगों की नींद उड़ा देता है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक हाई अलर्ट है। हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में लोगों की धड़कन बढ़ी हुई है। कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भी टेंशन हाई है। सवाल यह है कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक आखिर पहाड़ दरक क्यों रहे हैं? सैलाब क्यों आ रहा है? हिमालय क्यों डरा रहा है? पहाड़ के नीचे सब अनसेफ क्यों है? इसके लिए आपको दरकते पहाड़ की पूरी जियोग्राफी बताते हैं, पहाड़ के अंदर पल रहा तबाही का एक्चुअल रीजन दिखाते हैं। धराली की तबाही के लिए 2 थ्योरी दी जा रही है। पहली थ्योरी ये कि धराली से 4000 मीटर ऊपर श्रीकंठ इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ। दूसरी थ्योरी ये कि ग्लेशियल लेक टूटने से धरती पर त्राहिमाम मचा। ज्यादातर एक्सपर्ट धराली त्रासदी के लिए ग्लेशियल लेक को जिम्मेदार मान रहे हैं। होटल था हमारे यहाँ पे, जब ये आपदा आई, जब हमको आवाज़ सुनाई दी तब हम भागे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है मरे, पूरा होटल बह गया। यहाँ पे जितने भी होटल थे यहाँ पे सिर्फ 2 होटल बचे हुए। हमारी फैमिली से हमारे भाई का लड़का था, तो सिर्फ एक बरामद हुई, बस बाकी कोई बॉडी नहीं निकली अभी तक। होटल था यहाँ पे मेरा गोल्डन हेरिटेज नाम से जी। यहाँ पे जो है 100 होटल सारे ही प्रभावित हो चुके हैं। उसमें 100 होटलों में जो कर्मचारी थे, कर्मचारी भी चले गए और लेबर थी बहुत सारी। मेला था सर उस दिन, मेले में आप लगाइए गांव के कितने लोग रहे होंगे, काफी थे भरे थे, तो सारे लोग हैं। एक्सपर्ट की माने तो धराली त्रासदी तबाही का छोटा सा ट्रेलर है। महातबाही की रियल पिक्चर इससे भी बड़ी हो सकती है। ऐसा क्यों है? एक्सपर्ट पहाड़ को लेकर इतना डरे हुए क्यों हैं? इसकी वजह हिमालय के एक ग्लेशियर में छिपी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तराखंड के हिमालयन रीजन में कुल 968 ग्लेशियर हैं, जो 2857 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हैं। इन ग्लेशियर के साथ 1200 ग्लेशियल लेक या कहें कि ग्लेशियर डिपॉजिट अटैच हैं। इनमें 426 लेक का साइज 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है।
आसान भाषा में समझे तो 426 झील 33,47,671 स्क्वायर मीटर में फैली हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते पहाड़ का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि हर दिन ग्लेशियर का साइज घट रहा है और ग्लेशियर लेक का साइज बढ़ता जा रहा है। हिमालय की चोटियों पर नई नई झील बन रही हैं। इनमें कई झील उत्तराखंड पर वाटर बम जैसी सिचुएशन में हैं। 25 से ज्यादा झील ऐसी हैं जो कभी भी फट सकती हैं, कभी भी धराली जैसी तबाही ला सकती हैं, कभी भी केदारनाथ जैसी सिचुएशन खड़ी कर सकती हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 ग्लेशियर झील अति संवेदनशील कैटेगरी में हैं। इनके टूटने का खतरा सबसे ज्यादा है। इन्हें ए कैटेगरी में रखा गया है। बी कैटेगरी में 6 संवेदनशील झील हैं जिनका साइज लगातार बढ़ रहा है। कैटेगरी सी में 13 ग्लेशियर लेक हैं जो कम संवेदनशील जरूर हैं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। रिसर्च के मुताबिक इनमें से कोई भी झील फटी, किसी भी झील का पानी बहकर पहाड़ से नीचे आया, किसी भी झील ने क्लाउड बर्स्ट की मार झेली तो तबाही का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। भिलंगना वैली में मसरताल झील 10 साल में 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। गौरी गंगा वैली में सफेद ताल झील 10 साल में 8% बढ़ चुकी है। धौली गंगा घाटी में एक बेनाम झील का साइज 16% बढ़ चुका है। अलकनंदा घाटी में मौजूद वसुधारा ताल 80% बढ़ चुका है। धौली गंगा घाटी में मवांग ताल 10 साल में 600% बड़ा हो चुका है। इन झीलों का साइज जितना बढ़ रहा है, खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। हिमालय की चोटी पर ये झीलें एक ऐसा वाटर बम है जो कभी भी फट सकती हैं और धराली से कई गुना ज्यादा बड़ी तबाही आ सकती है। केदारनाथ से बड़ी त्रासदी हो सकती है। 2013 में केदारनाथ इलाके में चौराबाड़ी ग्लेशियर लेक की दीवार टूटी थी। इस त्रासदी में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2021 में चमोली के अंदर नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा था, जिससे धौली गंगा में भारी तबाही मची। 206 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2025 में धराली के अंदर ग्लेशियर लेक फटी है। तबाही बहुत हुई है। मौतों का आंकड़ा अभी आना बाकी है। ग्लेशियर पिघला, पहाड़ दरका, तबाही मची। धराली की त्रासदी इस चैप्टर का अंत नहीं है। खतरा बहुत बड़ा है, आपकी कल्पना से भी बड़ा है। इसे सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। 1935 से लेकर अभी तक गंगोत्री ग्लेशियर 1.7 किलोमीटर पिघल चुका है। इसका साइज घटकर 30 किलोमीटर रह गया है। ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ पर कई ग्लेशियर लेक बन गई हैं, जिनका साइज भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। ये ग्लेशियर लेक कभी भी टूट सकती हैं। पहाड़ का कोई हिस्सा दरकने से टूट सकती हैं, क्लाउड बर्स्ट होने से टूट सकती हैं। ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से भी तबाही बनकर जमीन पर आ सकती है और इनकी चपेट में जो भी आएगा उसका बचना मुश्किल है। पहाड़ी इलाकों में आने वाली महातबाही का दूसरा बड़ा फैक्टर हिमालय है। हिमालय दुनिया की सबसे नई माउंटेन सीरीज मानी जाती है। इसकी चट्टानें भुरभुरी और कमजोर मिट्टी की बनी है। हिमालय के इलाके में जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है या तेज बारिश होती है तो मिट्टी पर प्रेशर बनता है। प्रेशर बढ़ने पर कमजोर मिट्टी से बनी चट्टानें उखड़ जाती हैं। ये चट्टानें जब पानी के साथ बहकर नीचे आती हैं तो धराली जैसी तबाही होती है और ये चट्टानें जब सीधे उखड़कर जमीन पर गिरती हैं तो लैंडस्लाइड होता है, जैसा 24 घंटे पहले जोशीमठ और चमोली में हुआ है। पहाड़ पर खतरा सिर्फ ग्लेशियर लेक का नहीं है, लैंडस्लाइड भी तबाही का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये टेंशन कितनी बड़ी है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए। देश के कुल 147 जिले लैंडस्लाइड के खतरे की जद में आते हैं और इन जिलों की टॉप 10 लिस्ट में उत्तराखंड के 2 जिले रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल शामिल हैं। लैंडस्लाइड के मामले में इंडिया दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर आता है। हर साल लैंडस्लाइड की वजह से होने वाली कुल मौत में से 20% भारत में होती है और उसका सबसे बड़ा सेंटर उत्तराखंड ही है। इसे डेटा से समझिए। 1998 से 2022 के बीच देश में लैंडस्लाइड के कुल 80,993 मामले दर्ज हुए थे। इसमें से अकेले उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की 11,219 घटनाएं हुई।
हिमाचल प्रदेश में 1561 मामले दर्ज किए गए। नॉर्थ वेस्ट हिमालय का 1,40,000 वर्ग किलोमीटर एरिया लैंडस्लाइड के लिए डेंजर जोन माना जाता है। 66% से ज्यादा लैंडस्लाइड उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में ही होती है। और जिस तरह से ग्लेशियर लेक की टेंशन बढ़ रही है, लैंडस्लाइड की तबाही भी बढ़नी तय है। पहाड़ पर तबाही की टेंशन बहुत बड़ी है। फैक्टर सिर्फ ग्लेशियर नहीं है, वजह सिर्फ ग्लेशियर लेक नहीं है। बारिश का बदला पैटर्न भी हिमालय की गोद में बसे लोगों की नींद उड़ा रहा है। इसे धराली के एग्जाम्पल से समझिए। आमतौर पर बारिश 2500 मीटर की ऊंचाई से निचले इलाकों में होती है। 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरती है। लेकिन धराली में जो तबाही आई है उसका एपिसेंटर 4000 मीटर ऊंचा माउंट श्रीकंठ माना जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बारिश के बदले पैटर्न की वजह से इस इलाके में खूब बारिश भी हुई है और क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है। एक्सपर्ट मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फबारी बारिश का रूप ले चुकी है। ऊंचे इलाकों में बारिश होने लगी है। पहाड़ी इलाकों में औसत बारिश 15% से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में बाढ़ आना आम बात हो गई है।